लक वल मुल्क ला शरीक लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 ज़िलहज्जा को वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद और वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा सुबह सादिक़ से लेकर सूरज के तुलू होने तक का जो वक्त है, इसमें नमाज फ़जर भी अदा करनी है और वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा भी करना है। और उसके बाद वहाँ ही से कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से ही चुन लेंगे और कंकरियाँ पहले दिन में 7 कंकरियाँ और दूसरे दिन में 21 और तीसरे दिन में भी 21 और चौथे दिन को भी अगर रमी करना चाहता है तो उसकी भी 21। ये कंकरियाँ अपने पास वहाँ ही से महफूज कर लेनी है और 10 ज़िलहज्जा को गोया के सूरज के तुलू होने के बाद मिना की तरफ रवाना होंगे। और मिना की तरफ रवाना होकर आज 10 ज़िलहज्जा को सबसे पहला काम रमी करनी। जब 10 ज़िलहज्जा को मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ आप आएंगे तो आप देखें कि आपका खेमा किस जगह पर है। अगर आपका खेमा रमी से पहले पड़ता है तो आप पहले अपने खेमे में जाइए, अपना कुछ आराम कर लीजिए, अपना नाश्ता कर लीजिए, ज़रूरत से अपनी फारिग हो जाइए, कुछ देर आराम करके फिर आप रमी करने के लिए रवाना हो। और अगर आपका खेमा पहले नहीं है, पहले रमी आती है तो ठीक है, पहले आप रमी कर लें। तो गोया कि पहला काम आज रमी करना है। पहले शैतान को भी छोड़ देंगे, दूसरे को भी छोड़ देंगे और तीसरे शैतान जिसको जमराए उक़बा कहते हैं उसकी रमी करनी है और 7 कंकर मारने हैं। जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे रमी करने के लिए तो तलबिया यहाँ ख़त्म हो जाएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अब कहना बंद कर देंगे और अब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर रिज़न लिर्रहमान व रग़मन लिश्शैतान, रिज़न लिर्रहमान व रग़मन लिश्शैतान के अल्लाह तबारक ताला का नाम लेकर अल्लाह पाक की रज़ामंदी के लिए और शैतान को ज़लील और रुस्वा करने के लिए मैं रमी कर रहा। तो चने के दाने के बराबर कंकर लेंगे और शहादत की उंगली और अंगूठे के बीच में रख कर रमी करेंगे इस तरह से कि जो रमी का सुतून बना हुआ है, निशान बना हुआ है, उस निशान को आपका कंकर लग जाए। अगर किसी वजह से कोई कंकर नीचे गिर गया है, चूँकि रश है बहुत ज़्यादा लोगों की, तो कभी कोई धक्का लगा तो कंकर सही आप नहीं मार पाए, नीचे गिर गया, सुतून को नहीं लगा, तो उसकी जगह पर दूसरा कंकर आप फेंकेंगे। तो इस तरह से 7 कंकर आपने मारने हैं। ये आज का पहला काम है रमी का, आज का ये पहला काम। जब 7 कंकर आपने मार लिए और रमी आपने कर ली तो अब उसके बाद दूसरा काम है रमी के बाद नहर करना, कुर्बानी। कुर्बानी जो आपको नज़म दिया गया है उस नज़म के मुताबिक ही आप कुर्बानी करेंगे, चूँकि अब गवर्नमेंट का जो नज़म है उसी नज़म के मुताबिक ही आपको कुर्बानी करनी है। जो वक्त आपको दिया गया है उस वक्त से आप कुछ इंतज़ार कर लें तो तब भी अच्छी बात है। तो उस नज़म के मुताबिक जो वक्त आपको दिया गया है उस वक्त से कुछ तवक्कुफ़ कर लें, कुछ ताख़ीर आप उस वक्त से कर लें। ये भी आप कर सकते हैं कि रमी कर लेने के बाद अगर कुर्बानी का आपको जो वक्त दिया गया है उस वक्त में अभी वक्त बाकी है या आप मज़ीद अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो आप चले जाइए, जाके आप तवाफ़ कर लें, तवाफ़ ज़ियारा आप कर लें, क्योंकि वो भी हज का रुकन है। और तवाफ़ ज़ियारा और सई कर ली तो इतने वक्त के बाद क़ुरबानी का होना यकीनी हो जाएगा, तो फिर आप हलक कर लें। गोया कि आज के काम क्या हैं? रमी करना, कुर्बानी करना, हलक करना, तवाफ़ ज़ियारत करना, ये 4 आज के आपके काम हैं। और इन कामों के अंदर कोशिश करें कि पहले वाले जो 3 काम हैं वो तरतीब के मुताबिक ही हो जाएं, तो अफजल और बेहतर और सही यही है कि तरतीब के मुताबिक हो जाएं। तो गोया कि रमी आपने की और फिर उसके बाद आपने कुर्बानी कर ली, कुर्बानी के बाद आपने हलक कर लिया। बाल काटने की तरतीब जो उम्रे में हम अर्ज़ कर चुके हैं उसी तरह से बाल काटने की तरतीब होगी। हलक करना अफजल है। ख़वातीन अपने सर के बाल हर तरफ से एक एक लाट लेकर, दाईं तरफ से एक लाट, बाईं तरफ से, सामने से, पीछे से एक एक पोरा काट देंगी तो वो एहराम की पाबंदियों से निकल जाएगी। गोया कि एहराम की पाबंदियों से उस वक्त निकलेंगे कि जब आपने बाल काट लिए। बाल काट लेने के बाद तवाफ़ ज़ियारत आप चाहें तो अपने कपड़ों में कर लें। गोया कि पाबंदियाँ अब ख़त्म हो गई हैं, सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। एक पाबंदी
बीवी से इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करने की बाकी है, बाकी सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। तो अब आप चाहें तो अपनी रिहाइश में आ जाएं और अज़ीज़िया में है, किसी भी जगह पर जो आपकी रिहाइश है उस रिहाइश में आकर आप सफाई सुथराई कर लें, नहा लें अच्छी तरह से और एहराम की चादरें उतार कर अब आप कपड़ों में आ जाएं, थोड़ा सा आराम कर लें। आराम कर लेने के बाद फिर असर के बाद मगरिब के वक्त में फिर आप चले जाएं ताकि तवाफ़ ज़ियारत करें और तवाफ़ ज़ियारत करने के साथ साथ फिर आप साई भी करेंगे। ये साई चूँकि हज के वाजिबात में से है और ये तवाफ़ ज़ियारत ये हज का रुकन है। तो रमी और कुर्बानी और हलक और तवाफ़ ये 4 काम कर लेने के बाद फिर रात जिस वक्त भी आप फ़ारिग हो जाएंगे आप वापस मिना चले जाएंगे। मिना के अंदर ख़ैमे में ही आप अपनी रात गुजारें, वहाँ रात गुजारना अफजल है, सुन्नत है। अगर कोई शदीद मजबूरी नहीं है तो आप वहाँ ही रात गुजारें और उसी जगह पर रात गुजारना अफजल है।